लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लार्जर बेंच ने हमारी बेगुनाही की गवाही दी है। सिलेक्टेड हुक्मरान ने कौम के 3 साल क्यों ज़ाया किए? मुल्क में सिर्फ इंतकाम और बर्बादी की गई। इंतकाम की सियासत ज़मीन बोस हुई। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजी सा सदारती रेफरेंस नजरसानी दरखास्तों पर समात। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दलाइल जारी रखने की हिदायत। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं? 50 बार कह चुका हूं कि केस जल्द खत्म करें। हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस मकबूल बाकर उठकर चले गए। कोयटा के सरीना चौक पर होटल की पार्किंग में धमाके का मुकदमा सीडीडी थाने में दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक कार होटल की पार्किंग में आकर रुकी, जिसके बाद धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 40 से 50 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश हो सकता है। होटल में दाखिल न हो सकने पर दहशतगर्द ने पार्किंग में ही धमाका कर दिया। दहशतगर्दी के वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। होटल में गैर मुल्की भी मुकीम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ारत दाखिला को वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करके मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत। कहा, हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देते हुए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 5857 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 57,591 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। कल से कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में यौमिया वैक्सीन लगाने की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक पाक चीन फ्रेंडशिप सेंटर में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जा रहा है। यौमिया 10,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 10,497 हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। 3400 से ज्यादा बुजुर्गों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। कहा, कोई मुद्दई शेयर होल्डर नहीं, सब इनसे खुश हैं। बनावटी FIR हैं, कोई चीज़ FIA की नहीं। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया, ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार। कहा, उनका ग्रुप सिर्फ वज़ीर आज़म से मिलेगा। कुछ दोस्तों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। विफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर कहते हैं, इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस पर चल रहा है। मईशत की इमारत के लिए बुनियादें डाल चुके हैं। ग्रोथ की तरफ जाने के लिए सोच की ज़रूरत है। रोज़मर्रा सरकारी उमूर चलाने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमिक्स की तकरीब से खिताब। नैब रावलपिंडी की शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी। साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD वामिक बुखारी की भर्ती पर 26 अप्रैल को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल में वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। 2018 से 19 तक शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। भारत ने पाकिस्तान से जाने वाला एक और कबूतर पकड़ लिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का कबूतर को जासूस करार देकर FIR दर्ज करने का मुतालिबा।
भारतीय पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज में ये बात सामने आई कि 17 अप्रैल को एक कबूतर पाकिस्तानी इलाके वाहगा के करीब से उड़कर भारतीय इलाके रोरावाला में चला गया था। और बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए भारतीय सिख यात्रियों की वापसी। यात्री वाघा बॉर्डर पहुंच गए। यात्रियों का पाकिस्तान में मेजबानी के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान।